हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस रेडियो सर्किट के बारे में है। इसकी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, कोई रिपेयर हम इसके ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्किट इंतहाई पुरानी हालत में और ख़राब हालत में है, यहाँ से टूटा हुआ भी है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन के मकसद के लिए मैं इसको लेके आया हूँ आपके सामने। अगर आप रेडियो के बेसिक सर्किट्स को और कंपोनेंट्स को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए आगे के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविज़न है या आपका सेट टॉप बॉक्स, डिजिटल रिसीवर, इन चीज़ों को आपको समझना आसान हो जाएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो रेडियो जो है वो एक बुनियादी इकाई है जिसको समझना सीखना बहुत ज़रूरी था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा वक्त बदल चुका है, रेडियोज़ लोग नहीं रखते, इस वजह से जो है तो अब जैसे आपको पता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स ने रेडियो की जगह ले ली है, लेकिन फिर भी रेडियो को समझना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। जिन दोस्तों को इन चीज़ों का पता है वो अगर देखना चाहते हैं तो शौक़ से देखिए, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई भी दूसरी वीडियो देखिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त फिर ये कहते हैं कि हम टॉप क्लास के इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस हैं और हमें इस तरह बेसिक्स चीज़ें नहीं चाहिए ये वो। लेकिन बहरहाल ये उन दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो शुरू करते हैं इसको यहाँ से, जैसे कि कहते हैं कि तो ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रेडियो को कहाँ से स्टार्ट देते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसका फेराइट एंटीना है, ठीक है जी, फेराइट रॉड है। इसके ऊपर इसकी आप दो कॉइलें देख रहे हैं, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। तो यहाँ से रेडियो स्टार्ट होता है। रेडियो की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की, ये 3 बैंड का रेडियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैंड सेलेक्टर स्विच है। अगर आप इसके 3 सिलेक्शन कर सकते हैं तो ये 3 बैंड का है। 3 बैंड में क्या क्या शामिल है, पहला है आपका मीडियम वेव, दूसरा है शॉर्ट वेव और अगला है FM, ठीक है जी। इसकी फ्रिक्वेंसियाँ थोड़ी सी मैं बयान कर लूँ। मीडियम वेव शुरू होता है 530 मेगाहर्ट्ज़ से, जिसकी ये कॉइल है एंटीना के ऊपर। 530 मेगाहर्ट्ज़ से ये स्टार्ट होता है और जो है तो आगे जाता है 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक, 1600 किलोहर्ट्ज़ तक। 530 किलोहर्ट्ज़ से 1600 किलोहर्ट्ज़, ठीक है जी। ये इसकी फ्रिक्वेंसी बैंड है। अगला जो है शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव शुरू होता है 1.5 मेगाहर्ट्ज़ से 22 मेगाहर्ट्ज़ तक ये जाता है, ठीक है जी। 1.5 मेगाहर्ट्ज़ से 22 मेगाहर्ट्ज़ तक ये जाता है। अगर ये एक बैंड में है शॉर्ट वेव तो भी वही होगा, और अगर शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2 होंगे तो भी इसी तरीके से दो को इसी फ्रिक्वेंसी में तकसीम किया गया होगा। इस तरीके से ये जाता है। अगला नंबर है FM का। तो FM कमर्शियल जो है वो स्टार्ट होता है 88 मेगाहर्ट्ज़ से, 88 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होता है और जाता है 108 मेगाहर्ट्ज़ या 108 मेगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है जी। ये कमर्शियल FM बैंड है। EM से क्या बनता है? EM से बनता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी जो आवाज़ की इंफॉर्मेशन होती है असल वो एम्पलीट्यूड के चेंज में इन्होंने इसको डाला होता है जो ट्रांसमिशन करते हुए, ठीक है जी। और FM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी आवाज़ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फ्रीक्वेंसी के चेंज में डाला होता है, एम्पलीट्यूड में नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी के चेंज में डाला होता है। तो ये 2 तरीके हैं। कुछ और तरीके भी हैं कम्युनिकेशन करने के, लेकिन बहरहाल ये 2 बेसिक तरीके जो कि कमर्शियल रेडियो में यूज़ होते हैं मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा सर्किट की तरफ आते हैं कि क्या होता है इसमें ये होता है कि आपका सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। समझ लो कि अगर आप मीडियम वेव सेलेक्ट करते हो यहाँ से, तो मीडियम वेव की फ्रिक्वेंसी 530 किलोहर्ट्ज़ से 1600 किलोहर्ट्ज़ तक कोई भी फ्रिक्वेंसी हो सकती है। ट्यून्ड सर्किट उसको सेलेक्ट करता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए है। ट्यून्ड सर्किट, ये कॉयल और इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर गैंग कैपेसिटर कहलाता है। ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिसकी यहाँ पे शाफ्ट आप देख सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं इस तरीके पे, ठीक है जी। घुमाएंगे तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी को चेंज कर रहे होते हैं। कैपेसिटी को चेंज करते हैं तो ट्यून्ड सर्किट आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा होता है। आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कौन सा स्टेशन सुनना चाहते हैं उसको ये सेलेक्ट करता है या आपके लिए इंतखाब करता है, ठीक है जी। और इस गैंग कैपेसिटर में एक कैपेसिटर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं। ऊपर इसके ट्रिमर्स लगे होते हैं, ये देखें, ये स्क्रू के साथ जो आप घुमा सकते हैं, प्रीसेट ट्रिमर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर भी काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं वो जो एक साथ घूमते हैं। एक जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरीली ये कॉयल शॉर्ट वेव के लिए। अच्छा, ये जो बारीक तार से बनाई गई है, करीब बहुत सारे टर्न हैं, ये मीडियम वेव कॉयल है, और जो चंद चक्कर हैं मोटी तार से बनाई गई है ये शॉर्ट वेव की कॉयल है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि ये इस फ्रिक्वेंसी आती है RF स्टेज में। RF एम्पलीफायर होता है शुरू में, उसको एम्पलीफाई करता है। उसके बाद फिर ये जाती है मिक्सर में। मिक्सर क्या करता है? 2 फ्रिक्वेंसियों को आपस में मिलाता है और उसका जो डिफरेंस होता है, जो उसका फ़र्क होता है फ्रिक्वेंसियों का, वो 455 किलोहर्ट्ज़ वो IF कहलाता है। जैसे कोई भी फ्रिक्वेंसी यहाँ से आ रही हो जो आपने सेलेक्ट की, जैसे कि 530 किलोहर्ट्ज़ सेलेक्ट की या
1600 किलोहर्ट्ज़ सेलेक्ट की, कोई भी आपने सेलेक्ट की, तो उसको चेंज कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है ये जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी की मदद से उसको 455 किलोहर्ट्ज़ जो कि आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है और इस आईसी को दे दिया जाता है। ये आईसी AN 7236 है जो कि रेडियो का मशहूर आईसी है। इसमें 2 स्टेज होते हैं, एक AM के लिए, एक FM के लिए। ठीक है जी, AM का हम जिक्र करते हैं तो AM जो कि 455 किलोहर्ट्ज़ की हदूद में होता है, EF सिग्नल वो इसमें फीड कर दिया जाता है, वो यहाँ पे एम्पलीफाई होता है। उसके बाद डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट हो जाता है, कैरियर को ख़त्म कर दिया जाता है। जो कि आपका आवाज़ की इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे एम्पलीफाइड शक्ल में यहाँ लाया जाता है। इस वॉल्यूम कंट्रोल के एक सिरे पे दिया जाता है, दूसरे सिरे पे ग्राउंड होता है, दरमियानी सिरे पे इस सिग्नल को फीड किया जाता है इस ऑडियो एम्पलीफायर में। ऑडियो एम्पलीफायर के लिए ये 2 ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं और इसके अलावा ये 2 इसके ट्रांजिस्टर हैं। क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर है। ठीक है जी, इस क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर में इसको फीड किया होता है और यहाँ पे इस आवाज़ को इस काबिल बनाया जाता है कि आप इसको यहाँ पे स्पीकर से सुन सकें। तो यहाँ पे 2 टर्मिनल स्पीकर के लिए दिए जाते हैं और स्पीकर की तरफ ये सिग्नल चला जाता है। ये मैंने जिक्र किया AM का। अच्छा, सिलेक्शन जो होती है वो इस स्विच के ज़रिए होती है। आप जिस बैंड को सेलेक्ट करते हैं, जैसे AM को मैंने सेलेक्ट किया तो सिर्फ AM की फ्रीक्वेंसियाँ, AM के सर्किट शामिल हो जाएंगे। इसके नीचे बहुत सारी पिनें हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, ये कुछ सर्किटों को तोड़ता है, कुछ को मिलाता है। AM के सर्किट को आपके लिए मिला देता है और बाकियों को शॉर्ट कर देता है या माइनस कर ओपन कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि शॉर्ट वेव की तरफ शॉर्ट वेव का भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। अगर आप इसको शॉर्ट वेव पे कर देते हैं तो यही 1.5 मेगाहर्ट्ज़ से 22 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसियाँ इसमें जाती हैं, एम्पलीफाई होती हैं और वही मिक्सर स्टेज में 455 किलोहर्ट्ज़ में तब्दील कर दी जाती हैं और ये आईसी उसको एम्पलीफाई करता है, डिटेक्ट करता है, ऑडियो एम्पलीफायर में भेज देता है, स्पीकर पे सुन लेते हैं आप। इस तरीके से होता है। अच्छा, उसके बाद फिर FM की तरफ आते हैं। FM में क्या होता है? FM में यहाँ पे ये एंटीना FM के लिए काम नहीं देता। जब आप FM यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं तो FM का सर्किट सेलेक्ट हो जाता है। ये गेन कैपेसिटर FM के लिए काम देता है। ठीक है जी, FM का जो फ्रंट एंड है वो ये IC है। इसका नंबर है कोई TA 3585 कुछ इस तरह से इसका नंबर है। ठीक है जी, बहरहाल मैं इसको किसी डेटा शीट वगैरह की तफसील इसको अपने ब्लॉग में दे दूंगा। उसके बाद ये फ्रंट एंड है, यहाँ पे एम्पलीफाई होता है और जो है तो IF इसको बना दिया जाता है इस कैपेसिटर की मदद से। IF इसका 10.8 मेगाहर्ट्ज़ होता है, 10.8 मेगाहर्ट्ज़ इसका IF होता है। वो यहाँ से जाती हैं और इसके जो FM स्टेज है उसमें फीड कर दी जाती हैं स्विच के थ्रू। उसके बाद फिर यहाँ पे एम्पलीफाई होती है। उसके बाद फिर एक रेशियो डिटेक्टर होता है। FM के लिए 2 किस्म के डिटेक्टर इस्तेमाल होते हैं, एक रेशियो डिटेक्टर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर सर्किट होता है। ये सादा सर्किटों में रेडियो के अंदर रेशियो डिटेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। रेशियो डिटेक्टर में इसके जो फ्रिक्वेंसी की चेंज है उसको आवाज़ की चेंज में, ऑडियो की चेंज में अलग कर दिया जाता है कैरियर से, कैरियर को ख़त्म कर दिया जाता है और जो आवाज़ है उसको यहीं पे ही फीड कर दी जाती है। इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एक ग्राउंड होता है, एक आवाज़ का होता है, दूसरे दरमियानी वाले पॉइंट से आप वॉल्यूम कंट्रोल करके इस एम्पलीफायर में, जो कि ऑडियो क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर है, इसमें दे के आप जो है तो यहाँ पे स्पीकर से सुन लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया FM का तरीक़ाकार। तो ये पूरा रेडियो मैंने आपके सामने आपको डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपने इसको समझ लिया है तो फिर जो है तो आप आगे टीवी को भी समझ सकते हैं। बेसिक सर्किट को समझना बड़ा ज़रूरी होता है, इसके फंक्शन को समझना ज़रूरी होता है। टेलीविज़न भी इसी तरीके से अमल करता है, बिल्कुल ऐसी ही सर्किट टेलीविज़न के अंदर होते हैं, स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस को समझना ज़रूरी होता है कि स्टेज में फॉल्ट है। आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए लाजमी है कि आप स्टेजेस को समझ सकें। अगली किसी वीडियो में टेलीविज़न का भी रिव्यू मैं आपको दूंगा और इस तरीके से उसके सर्किट पे आपको समझाऊंगा किस तरीके से सिग्नल जाता है, क्या कुछ होता है उसके अंदर, वोल्टेजेस, हाई वोल्टेज और दूसरे तीसरे जितने भी मसले होते हैं, आवाज़, सब की तफसील मैं आपको दूंगा। अच्छा, इसकी एक चीज़ मैं आपको और थोड़ी सी एक टिप दिखा दूँ कि कभी कभी आपको ऐसे सर्किट के साथ वास्ता पड़ सकता है रिपेयरिंग में, तो फिर बड़े सोचने का मकाम होता है कुछ जगहों पर। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मैं कोई कैपेसिटर दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल रजिस्टर की शक्ल का कैपेसिटर है। ठीक है जी, वैसे तो कैपेसिटर आपने देखे होंगे इस तरह के होते हैं। ठीक है जी, कुछ कैपेसिटर दूसरी शक्ल के होते हैं। इस वक्त अजान हो रही है, मैंने अजान के लिए वैसे स्टॉप कर दिया था। पिछली दफ़ा एक हमारे बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने कमेंट किया था कि जो है तो अजान के वक्त स्टॉप कर लिया करें। बहुत अच्छी बात है, मैंने स्टॉप कर लिया था। असल में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मस्जिदें हैं जिसमें जो है तो मुख्तलिफ़ टाइम में अजान होती है, तो हम अजान का बिल्कुल एहतराम करते हैं। ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग भी पढ़िए और जो है तो
बिल्कुल इसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। और ये दोस्त का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नवाब साहब का, जिन्होंने इस पॉइंट को उठाया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कैपेसिटर इस शक्ल के भी होते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है जी, ये पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर है या सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक कैपेसिटर ये भी है, ये देखें तो ये बिल्कुल रजिस्टर की शक्ल का कैपेसिटर है। थोड़ा सा अगर ये कैमरा इसको फोकस कर ले तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये कैपेसिटर है। अगर आप इसको मल्टीमीटर से चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ख़राब दिखाएगा, एक ख़राब रजिस्टर की सूरत में आपको नज़र आएगा, क्योंकि रजिस्टर की शक्ल का है लेकिन है कैपेसिटर, और ये आपको ओपन ही मिलेगा। कभी इसको रजिस्टर मत समझिएगा सर्किट में, बल्कि ये जो अल्फाज हैं ये पढ़ लीजिएगा, जैसे कि C104 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ C441 लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक है जी, और इसके साथ अगर आप देखें तो R102 लिखा हुआ है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। ये देखें R104 लिखा हुआ है, ये रजिस्टर है। इसको अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो बेशक रजिस्टर की तरह चेक कीजिए, इसको भी रजिस्टर की तरह चेक कीजिए, लेकिन ये कैपेसिटर है, इसको आपने कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना है। ये कैपेसिटर है, इसको कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना है। ऐसी ही कॉइल्स होती हैं, कुछ सर्किट्स में कॉइल लगी होती हैं जो कि रजिस्टर की शक्ल की होती हैं, तो उनको जो है तो कॉइल की तरह ट्रीट कीजिएगा। तो ये एक रिपेयरिंग टिप थी जो कि मैंने आपको बता दी। कभी ये ना कीजिएगा कि इसको ख़राब समझ के आप इसकी जगह रेजिस्टेंसेस लगाना शुरू कर दें इस वैल्यू की, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह बैंड भी लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रजिस्टर्स नहीं है, ये कैपेसिटर्स हैं। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी डेमोन्स्ट्रेशन की। अगर आपको पसंद आई, थोड़ी सी मैंने इसमें इंजीनियरिंग की डेमोन्स्ट्रेशन, फ्रिक्वेंसियों की तकसीम, सब सिलसिला आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।